आज हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये भी समझना है। हम लोग इन जनरल ये जानते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, लेकिन हमको कभी कभी जरूरत पड़ती है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही एग्जीक्यूट हो, बाकी पार्ट एग्जीक्यूट ना हो। ऐसे केसेस में फिर हम लोग जो है कंट्रोल स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में बेसिकली क्या करता है कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है उसमें कई चीजें होती हैं। जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट अलग लिखते हैं, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट हमारा अलग होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ही ट्रू हो रहती है। दूसरा क्या होता है, आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है। आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है। आइटरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पार्ट पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे इफ एल्स, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट यूज करेंगे हम लोग स्विच। दूसरे में हमारा पार्ट है जो उसको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट में हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा फॉर, वाइल और ट्रू वाइल। इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई भी एक ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक, जो बार बार रिपीट भी कर रहा होगा। ठीक, तो ये दो पार्ट हमारे होते हैं, कंडीशनल और आइटरेटिव स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक, इसमें दो सिंटेक्स फॉलो होते हैं इन जनरल। कि अगर सिंगल लाइन कोई कंडीशन होती है तो हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन, कंडीशन, और यहाँ पे दे देते हैं स्टेटमेंट। ये ध्यान देना है कि इस जगह पे जो कंडीशन वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, पहली चीज। दूसरी चीज की जो ये कंडीशनल पार्ट है यहाँ पे सिर्फ दो ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, और वो ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब हमारा क्या हो गया, एंड, और नॉट, ये हो गया। और रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कंडीशन पार्ट में हमेशा ये दो ऑपरेटर यूज करेंगे। ये आपको ख्याल रखना है कि कंडीशन पार्ट पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं होता है। ये ख्याल रखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। दूसरा सिंटेक्स के हिसाब से इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, और फिर स्टेटमेंट, सेमीकोलन, फिर बंद, ये पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जो जो पार्ट है इसमें हम आपको जो पर्सनली सजेस्ट करेंगे वो सजेस्ट ये करेंगे कि पर्सनली ये सजेस्ट करेंगे कि चाहे सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो चाहे मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो, आप ब्रैकेट को हमेशा यूज कीजिए। ब्रैकेट यूज करने का एडवांटेज ये होता है कि आपको ये क्लियर रहता है कि कौन सा ब्लॉक है और कहाँ तक जाना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसमें हम लोग यूज करेंगे इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, और इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे स्टेटमेंट, सेमीकोलन, स्टेटमेंट कर दीजिए सेमीकोलन, और फिर एल्स, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे फिर स्टेटमेंट, सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पोर्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमने लिया इंट एज, और यहाँ पे कंडीशन दी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर ये हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर दें। जैसे एज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने दे दिया 32। अब अगर एज इज ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंटफ
और यहाँ पे हमने लिखा एलिजिबल फॉर वोट, ये हो गया। और एल्स में आए, और एल्स में हम लोग दे सकते हैं printf नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, तो ये दो पार्ट हमारा हुआ कि अगर किसी बंदे की एज 18 से ऊपर है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो प्रिंट होगा एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल फॉर। ठीक, तो ये हमारा इफ और एल्स का स्टेटमेंट हुआ कि या तो एक कंडीशन ट्रू होगी और या तो एक कंडीशन फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टिंग ऑफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि इफ कंडीशन दिया हमने, इसके अंदर फिर से हमने एक कंडीशन दी यहाँ पे, इफ कंडीशन यहाँ पे दिया, और इस जगह पे हमने दिया स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर यहाँ पे दिया हमने एल्स, फिर यहाँ दिया स्टेटमेंट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स, फिर ये ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को फिर से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये हमारा हुआ नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, कि हम अगर एक के अंदर एक कोई चीज देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको 3 नंबर इनपुट कराना है और 3 नंबर में हमको कोई ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ठीक, मतलब हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि हमने दिया इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 17, c इक्वल्स टू 9। 3 नंबर हमने एज्यूम कर लिए, इनपुट नहीं करा रहे हैं। अब हमने कंडीशन दी कि इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b हो रहा है, तो अगर a b से बड़ा है तो अब हम चेक कर लें कि क्या a c से भी बड़ा है। अगर a c से भी बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा a होगा वही लार्जेस्ट होगा, और अगर ये नहीं हुआ एल्स, अब हमारा मैक्स में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो ए बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा, यहाँ पे आया। एल्स अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होना है, तो हम लोग इसको फिर से उठा लेते हैं, और इस जगह पे हम लोग कंडीशन देंगे कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये हो रहा है तो बी हमारा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज क्या बड़ा रहेगा, सी बड़ा रहेगा। फाइनली जो भी रिजल्ट होगा, जो भी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जाहिर सी बात है कि 1 लाइन ही एग्जीक्यूट होने वाली हमारी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, लार्जेस्ट नंबर। ठीक, और लार्जेस्ट नंबर के आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया, %d, कॉमा और मैक्स। ठीक, यहाँ पे हम लोग मैक्स नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, ये पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा है एल्सिफ लैडर। एल्सिफ लैडर में हमारा पार्ट होता है कि इफ कंडीशन स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर एल्सिफ, फिर कंडीशन, फिर यहाँ पे हमने दिया स्टेटमेंट। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस में हम लोग एल्सिफ को यूज करते हुए चले जाएंगे जब तक कि हमको कंडीशन लेके जानी होगी, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट। ठीक, तो ये हमारा एल्सिफ लैडर कहलाता है। अच्छा, इसमें भी हम अगर ग्रेटेस्ट इन 3 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इंट a इक्वल्स टू 12 ले लिया, b इक्वल्स टू 7 ले लिया, और c इक्वल्स टू हम लोगों ने 23 मान लीजिए ले लिया। अब हमने कंडीशन दी कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c,
अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ए हमारा क्या होगा, ए इज ग्रेटर होगा, राइट। एलसिफ, एलसिफ लगाया हम लोगों ने, सॉरी यहाँ नहीं, इस ब्रैकेट के बाहर एलसिफ, और एलसिफ में हम लोगों ने दिया कि b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, तो printf b इज ग्रेटर, और एलसिफ, अब यहाँ पे किसी भी कंडीशन में हम सीधे सीधे एल्स में चले जाएं, हमको एलसिफ की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर हम लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। printf c इज ग्रेटर। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम इफ एल्स को इतने इतने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जहाँ पे हम लोग सिंगल इफ यूज कर रहे थे, तो सिंगल इफ में हमारे पास एल्स का पार्ट नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट में जब इफ एल्स यूज किया तो हमने देखा कि अगर एज 18 से ऊपर है तो एलिजिबल फॉर वोट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ और एल्स दोनों वर्क किया। ठीक, नेस्टिंग में क्या होगा कि एक कंडीशन के अंदर फिर कई कंडीशन, दैट इज नेस्टिंग। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि अगर हम 3 नंबर को एज्यूम कर रहे हैं तो 3 नंबर में जो ग्रेटेस्ट होगा हम वो निकाल सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही फिर एलसिफ लेडर में मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट होंगे, और उसमें से भी अगर हम ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर हुआ, ये जो हमारा पार्ट हुआ, ये इफ एल्स का पार्ट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।